साथियों, डाइनिंग एरिया घर का एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सब पूरा परिवार एक साथ मिल करके बैठ के खाना खाता है। और अगर रात में डिनर में अगर आप बैठे हुए हैं तो दिन भर के क्रियाकलाप की एक दूसरे से चर्चा करते हैं और अपने अपने अंदर जो भी टेंशन होता है उससे हम फ्री हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके हंसते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो इसलिए जो डाइनिंग एरिया है वो तो खूबसूरत होना ही चाहिए, वहाँ पे हरियाली भी होनी चाहिए, पूर्ण रूपेण वहाँ ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने अपने इस डाइनिंग एरिया का किया है मेकओवर। चलिए शुरुआत करते हैं और आपके साथ एक एक चीज़ को शेयर करते हैं। एक बार सरसरी तौर पे आप इस पे नज़र डाल लीजिए अभी के हालात पे कि क्या है। कुछ इस पे सजेशंस आपके भी काम में आएंगे। ये यहाँ रखा हुआ है, ये सब कुछ रखा है, सिर्फ डाइनिंग टेबल का सामान हट गया है, ये क्रॉकरी का स्टैंड है, ये सब कुछ। और अब इसकी मैं शुरुआत करूँगी प्लेसिंग करने की। अब इतना सारा कुछ देख के मेरा सर चकरा रहा था। जो मैंने खुद से सामान उठा के कार्टन में डाल के रखा था उसे तो मैं सही से प्लेसिंग कर दूंगी, पर इनका क्या करूं। अब सबसे पहले मुझे ये सीढ़ी दिखाई दी जो ऐसा लग रहा था मेरे सर पे ही रखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले सीढ़ी हटाई, उसके बाद वास्तु के टिप्स के हिसाब से मुझे ये वाला जो एक्वेरियम है उसे उत्तर और पूर्व दिशा के कॉर्नर में रखना था। अब ये भारी बहुत है, आप सबको मालूम है, ये कम से कम 90 किलो का हो गया है। पानी और ये कांच है तो ग्लास का ये बना हुआ है। किसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए इसे मैंने एक कॉर्नर में वो जगह दे ही दी जो इसे देनी थी। और थोड़ी सी मुझे खुशी हुई कि चलो अब ये मुझे शिफ्ट करना था। ये जो क्रॉकरी वाला मेरा स्टैंड है या अलमारी है, इसको मेरे किसी सब्सक्राइबर मित्र ने मुझे कहा था कि सरिता इसे मिरर के नीचे रखिए, अच्छा लगेगा। हालांकि बहुत पहले मैंने इसे रखा था, तब फिर बाद में ये वाला जगह खाली दिखाई देता था सीढ़ियों के नीचे वाला, तो मैंने उधर शिफ्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इसे भी हिम्मत करके शिफ्ट तो कर दिया इधर। साथ में मैंने ये मीट शेप जो था इसे एक छोटा सा बार का रूप दिया हुआ है बना के। लेटेस्ट अभी इसको बनवाया है, लेटेस्ट भी क्या, कम से कम 5 साल इसको भी हो गया बनवाए हुए। तो इसे जगह दिया, पर नहीं, मुझे सूट नहीं कर रहा था यहाँ पे रखा हुआ, क्योंकि टकराहट हो रही थी आने जाने में। तो ये जो शोकेस है ना, मैंने सोचा कि इसे राइट साइड में करते हैं और राइट साइड वाला जो क्रॉकरी वाला स्टैंड है उसे हम करेंगे लेफ्ट साइड में। अब इस हिसाब से ये देखिए कि ये जो मेरा स्टैंड था पॉट फ्लावर वगैरह रखने का, उसे तो बीच में मिरर के नीचे रखा क्योंकि वहाँ धूप आती है। और राइट साइड में मैंने ये तीनों लाइन से रख दिया, एक्वेरियम, वो बार और ये जो है शोकेस। ये फ़ोटो वाली जगह थी ना, फ्रेम जो लगाए हुए थे, तो उसे मुझे पूरा का पूरा इस लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना था जहाँ मैंने क्रॉकरी वाला रखा था। तो अब ये प्लेसिंग करनी थी। अब रामदयाल जी को मैंने कह तो दिया था, पर ये जो विंडो है ना, इसे मुझे पेंट करना था। अब इसे मैं आज पहले पेंट करूँगी और साथ में विंडो वाले को बुलाऊँगी। और उसके बाद अब मोटा मोटी तौर पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आउटर जो चीज़ें हैं उसे सेट कर दिया है ना। और हाँ, मेरे डाइनिंग एरिया की सबसे ज़्यादा हरियाली देने वाले हमारे ये प्लांट्स हैं, मेरे बच्चे। इन्हें तो मुझे नहलाना धुलाना था, साफ़ सुथरा तो करना ही था। उसी में साथ में लग गई और साथ में लाल बाबू भी पेंटिंग में लगे हुए थे। जो है वो पहले बेस तैयार कर लेती हूँ घर के क्लीनिंग का, और बाकी चीज़ें तो है। इतने दिनों में आप सब हमारे साथ रहते रहते समझ तो गए हैं कि सफाई और ये प्लांटिंग मेरा पैशन है। तो ये प्लांट का जो हमारा इधर राइट साइड वाला शोकेस था उसे तो बिल्कुल ठीक कर दिया। अब नेक्स्ट डे हो गया था। हर रोज़ कुछ ना कुछ इसमें करती चली जा रही थी, जैसा मैंने आपको कहा। अब आज जब ऑफिस गई, मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो ऑफिस से आते हुए ये मनी प्लांट के पौधे जो है कहीं कटिंग वटिंग होती रहती है। आजकल सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा प्लांटिंग किया जा रहा है। खैर, कहीं से भी मांग के या उठा के बहुत सारी ये प्लांट्स ले आई। इसे धोना बहुत ज़रूरी था,
वजह थी कि ये सड़क से लेकर के आई थी, तो इसे बढ़िया से वॉश किया। देखिए कितने खूबसूरती से इसमें मैंने लगा दिया ना पॉट में। अब इसे लाके मैंने शोकेस पे बाहर प्लेस कर दिया। और भी जो कटिंग वगैरह बची थी उसे मैंने कुछ प्लांटर में लगाया, कुछ और भी ये जो जार रखे हुए थे पानी में उसमें डाल के लगाया, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बस आज का दिन तो ये निकल गया। फिर शाम को मैंने बुलाया हुआ है फ़ोटोग्राफ्स लगवाने के लिए। और अब इसके बाद कपड़े उपड़े चेंज करके दिन भर घर का काम करूँगी और डेली वाले ब्लॉगिंग में लग जाऊँगी। और ये देखिए शाम हो गई थी। शाम को रामदयाल जी ने आके सारे फ़ोटोग्राफ्स लगा दिए। तो जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है वैसे वैसे एक एक काम, एक एक कॉर्नर का मैं निपटाती जा रही हूँ। अब इस वक्त में रात में ही समय मिल रहा है क्योंकि इन दिनों ज़्यादा ड्यूटी मेरी दिन की लग रही है। तो ये सारे जो फ़ोटोग्राफ्स मैंने उतार के रखे थे, ये ऊपर वाले सीढ़ियों वाले, ये सारे लेकर के आई हूँ। इनको पहले इसका डस्ट हटाऊंगी और उसके बाद इसे सारी सीढ़ियों पे ले आकर के टांगूंगी। क्योंकि वैसे तो मैंने इसको पैक करके बढ़िया से रख दिया था, आपके सामने ही मैंने पैकिंग की थी जब उतारे थे इसको, लेकिन फिर भी रखे हुए थोड़ी धूल उल तो हो गई है। और जब इसे लगाने लगेंगे तो बढ़िया से क्लीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसे क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद इसे लगा देती हूँ। अब जब सारे फ्रेमिंग वाले फ़ोटोज़ को साफ़ किया तो उसके बाद धीरे धीरे करके सबको यहाँ स्टेयरकेसेस पे जहाँ जहाँ प्लेसिंग थी उसकी टांग दी है। और वैसे ही एज यूजुअल अच्छा लग रहा था। अब ये नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे जब ऑफिस से आई तो आने के बाद ये कर्टन वगैरह ड्राई क्लीनिंग करके मंगवाया था मैंने कहा कि इसे अब टांगते हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई थी, सफाई हो गई थी, डस्टिंग हो गया था। और बस एक विंडो वाला जो है कर्टन लगाना था और कुछ जो क्रॉकरी वाला स्टैंड था ना उसके ऊपर कुछ जो सारे हमारे एक्सेसरीज रखे हुए थे जो पैक करके वो लगाना था। तो अब कर्टन जब मैंने लगा दिया तो ये ब्राउन कलर का टेबल मैट या रनर जो बोले वो मैंने लेके रखा था, पर ये सूट नहीं किया, बहुत डार्क सा कॉर्नर लग रहा था। फिर पुराना वाला ही रेड वाला ही लेकर के आई और उसे ही इस पे लगाया और बाकी के जो इसके मैगज़ीन वगैरह थे वो रखे। और साथ में पता है उधर बालकनी में प्लम्बर भी आए हुए थे और काम कर रहे थे। उन्हें देख के मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि मैं हर रोज़ जो है क्लीन कर रही हूँ और हर रोज़ कोई ना कोई काम ऐसा शुरू हो जाता है जिसमें कि मेरा काम और एक दिन के लिए बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, फिर मन को यही समझाती हूँ कि भाई करना है तो पेशेंसली करते जाओ। तो एक एक ये जो मैंने कवर करके पैक करके रखा था सारा सामान वो आपके सामने रखा था। अब एक एक ला के उसको डस्टिंग करके मैंने रख दिया। साथ में यहाँ पे आसपास के एरिया में कुछ प्लांट्स थे, जैसे ये सेंसवेरिया का प्लांट था, इसे भी क्लीन कर दिया। इस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। अब ये सब जब मैंने कर लिया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई लाइट्स भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो मेरा डाइनिंग एरिया का डेकोरेशन अधूरा लगता। कुछ चेक किया पुराने थे, उसमें से जो सही था उसे मैंने प्यार से डेकोरेट कर दिया। अब ये सब करने के बाद मेन जो था डाइनिंग टेबल उसे मुझे क्लीन करना था, डेकोरेट करना था, क्योंकि डाइनिंग टेबल अगर क्लीन है, साफ़ सुथरा है, उसी को बेस बना के ये सारी चीज़ें आसपास की हैं। देखिए क्लॉथ बिछाने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये भी मेरे बड़ी बेटी यानी नवेली के बहुत पुराने लहंगे का दुपट्टा है जिसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि इसका जो लहंगा है वो ख़राब हो चुका था और ये दुपट्टा एज इट इज़ था हमारे पास, तो जो मैच कर गया मेरे राइट साइड के वॉल के कलर से, तो उसे कंट्रास्ट देते हुए मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया। इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना सूदिंग लग रहा था और एक दूसरे के पूरे मेरे डाइनिंग एरिया को ये डाइनिंग टेबल का क्लॉथ और ये रनर बहुत बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी को बेस बना करके हमारा डाइनिंग एरिया बनता है ना। तो मैं आ गई चिलमन के पीछे और चिलमन से मैंने कहा कि आपको रूबरू कराते हैं अपने डाइनिंग एरिया से। धीरे धीरे स्लोली सब कुछ देखिए। चलिए अब मैंने लेफ़्ट साइड से शुरुआत की है। यहाँ ये शोकेस रखा है, इसके ऊपर सारी प्लेट्स लगाई हैं।
प्लेट्स लेकर के आए कमल, और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे, बहुत दिन लग गए हैं हाँ। तकरीबन मुझे इसमें एक एक दिन करते करते 7 दिन तो इस डाइनिंग एरिया का भी मेक ओवर करने में लग ही गया। तो और 3-4 दिन वॉल को पेंट करवाने में लगा। अब ये देखिए कि सब कुछ मैंने उलट पुलट कर दिया था, राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट किया था, बस इतना ही अंतर किया था। और चूँकि वॉल को ये कलर करा दिया था तो इस वॉल के वजह से इतना खूबसूरती निकल के आ रहा था, इतना कलरफुल लग रहा था मेरा डाइनिंग एरिया। और उसके बाद जो ये डाइनिंग टेबल पे मैंने रनर डाला, उसकी वजह से तो दोनों एक दूसरे को इतना बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मेरी खुशी शायद मेरी आवाज़ से आप सबको झलक रही होगी। तो आप सब भी अपनी खुशी को जाहिर कीजिए ना, बताइए ना कि मेरी मेहनत कैसी लगी आप सबको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ब्लू लेफ़्ट साइड में कलरफुल है, उसके ऊपर ग्रीन है, फिर राइट साइड में येलो फ्रूट्स उस पे रखे हुए हैं और मल्टी कलर के फ्रूट्स है, बनाना है, एप्पल है। तो ये सारे एक दूसरे को कलर इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और सबसे खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे ऊपर ये लाइट, एकदम 100% फंक्शनल, बिल्कुल किसी तरफ से कहीं से भी आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं और अपने टेंशन को यहाँ बैठ कर के थोड़ी देर बिताने के बाद भुला सकते हैं, है ना। तो आइए आप भी बैठिए, थोड़ी देर टेंशन मुक्त हो जाइए। तो साथियों, इस तरह से पूरा हुआ मेरा ये डाइनिंग एरिया का मेकओवर। जो चेंजेस किए हैं, मामूली थोड़े से सामान को इधर से उधर किया है। अगर आप सबको ये पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है, ज़रा सा भी कुछ पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं सुबह आपसे, फिर एक नए सब्जेक्ट पे बातचीत करेंगे। और हो सकता है कि अगर जल्दी हो जाए तो एक तीसरा वाला कमरा जिसका कि वाइट वॉशिंग करवाया है उसके मेकओवर के साथ मिलेंगे। वरना डेली रूटीन में तो आपके साथ होगी ही मुलाकात, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। उस तरफ आप होते हैं, इस तरफ मैं होती हूँ, और चुपके चुपके हम दोनों की होती है बातचीत। बड़े ध्यान से आप मुझे देख रहे होते हैं और बहुत प्यार से, मोहब्बत से मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। तो मिलते हैं ना कल। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। बाय बाय, गुड नाइट।